संदीप मिल सर के पास पहले चला जाता हूँ। आज ये प्रिविलेज में है भाई, ओम बिरला साहब इनके इसी राज्य से आते हैं, राजस्थान से ओम बिरला साहब का संबंध है और राजस्थान से संदीप मिल सर आते हैं, तो ये प्रिविलेज है आज। संदीप सर, ओम बिरला साहब से ये जो उम्मीदें बांधी जा रही है, क्या तीसरी बार जीत करके आए हैं, जिस मार्जिन से आए हैं, क्या तीसरी बार में इस पिछले कार्यकाल से अलग कुछ कार्यकाल इस बार ओम बिरला साहब का देख पाते हैं आप? जो उम्मीदें विपक्ष बांध रहा है उनसे क्या वास्तव में वो उस तरीके से निष्पक्ष होकर के काम कर पाएंगे जैसा लोकसभा अध्यक्ष को होना चाहिए, और जिसके जैसा ना होने का आरोप उनके ऊपर पूरे पिछले कार्यकाल में लगता रहा? राम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि बिरला साहब की वजह से मुझे पहले मौका दिया है आपने राजस्थान का होने के नाते। हम लोग उस समय भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे जब वो राजस्थान के होकर विपक्ष के सांसदों के साथ जो सलूक कर रहे थे। वो राजस्थान के लोग जो राजनीति को जानते हैं और एक लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय परंपराओं से वाकिफ हैं, वो लोग उस समय भी चिंतित थे कि हमारे प्रदेश के नाम को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। बहरहाल, ओम बिरला साहब से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। उम्मीद इसलिए नहीं है कि देखिए, एक लोकसभा अध्यक्ष की जो गरिमा एक व्यक्ति जब खो देता है और उस पे सत्ताधारी दल उस पे हावी हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से अब उनके नियंत्रण से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ओम बिरला साहब का राजनीतिक कैरियर ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की डोरियों पर निर्भर है, उनसे चलाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता पक्ष जिस तरह की ज्यादती कर रहा था पिछले कार्यकाल में, वो नहीं कर पाएगा। वो चाहकर भी ओम बिरला साहब से पिछली वाली हरकतें नहीं करवा पाएगा। उसका कारण है, उसका बहुत साफ कारण ये है कि एक तो हमारी संसद का विपक्ष बहुत मैच्योर और मजबूत हुआ है, और एक चीज मैं इस बार संसद में देखा हूं, हम सब शायद उसको नोट किया ही होगा, इस बार सत्ता पक्ष का तो कोई बहुत चरित्र नहीं बदला। जो सत्ता पक्ष से लोग जीत कर आए हैं, लेकिन विपक्ष से जो लोग जीत कर आए हैं संसद में, वो सच में इस देश की विविधता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतने विविध तरह के लोग जो इस देश की आत्मा है, तो मुझे लगता है कि सच में इस राजनीतिक सत्ता और बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने हासिल कर ही लिया है, लेकिन इस देश की विविधता का जो बहुमत है वो विपक्ष को मिला है, और वो विविधतापूर्ण भारत के बहुमत को बचाने का काम विपक्ष जब करेगा तो ओम बिरला साहब उसको शायद ही रोक पाए। दूसरी बात यह है कि ओम बिरला साहब, देखिए, आत्मग्लानि और एक अनुभव और एक शर्मिंदगी और एक आत्मा का एहसास जैसी चीज होती है इंसानों में, वो उनमें भी होगी, हम उम्मीद कर रहे हैं। और उनको एक अवसर मिला है। वो देखिए, इंसान को एक अवसर मिलता है, वो अपने पिछले किए हुए गुनाहों को से आगे जा सकते हैं और वो स्थापित कर सकते हैं कि इस बार वो सच में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो ये जो सच में लोकसभा अध्यक्ष होने को जो स्थापित करेंगे, उसमें सबसे पहली बात ये है कि उन्हें संसदीय परंपराओं का न सिर्फ पालन करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें समय समय पर आगे बढ़कर सत्ता पक्ष का जो रवैया और अंकुशवादी जो चरित्र है, एकाधिकारवादी, और एक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला होता है संसद में। संसद का सबसे पहला जो काम है, वो देश की जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना। पिछली बार वो नहीं हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ, इसलिए कहा गया कि हमारी संसद का गला घोटा गया है। तो वो सांस लेने का वो अवसर देंगे, और अवसर नहीं देंगे तो उसका नुकसान दो तरीके से होगा। एक तरीके से ये होगा कि देखिए, 5 साल फिर भारतीय संसद नहीं चल पाएगी, पिछली वाली स्थितियां नहीं है। 5 साल का कार्यकाल मोदी जी की नहीं कह रहा हूं, लोकसभा अध्यक्ष तो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष का अपना कार्यकाल होता है, अपनी उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो उस गरिमा को निभाएंगे। दूसरी बात है कि ओम बिरला साहब मुझे लगता है दूरदर्शी हैं, वो समझ गए हैं कि उनको भविष्य में और भी राजनीति करनी है, और वो जब भी पिछली बार जिन राजनीतिक शय जिन लोगों ने दी थी, उनकी राजनीति जल्दी खत्म होने वाली है। तो वो इस बात को
समझते हुए उनकी बात नहीं मानेंगे। देखिए क्या होता है कि आप जब बहुत ताकतवर होते हैं तो मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ। मुझे पता चलता है कि राम प्रकाश जी कमजोर हो गए हैं तो मैं ही आंख दिखाना शुरू कर दूंगा। तो अगर संसदीय परंपराओं को नहीं बचाएंगे तो भी ओम बिरला साहब अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए ही उनको आंख दिखाना शुरू कर देंगे। उनको आरएसएस वो जहां से जीत कर आते हैं, इस बार बहुत कम मार्जिन से जीते हैं और आपको बताऊं कि आरएसएस की मेहरबानी से ही जीते हैं कोटा में, अन्यथा नहीं जीत सकते। तो इस बार आरएसएस ने उनको चेता दिया है कि देखिए आपको जिता तो रहे हैं, लेकिन आपने जो हरकतें की और जिस पार्टी की तरफ आप जिन लोगों की तरफ ज्यादा हुए, उससे आप उनको भी एक तरह की चेतावनी इस तरह से दे दी गई है। तो ओम बिरला साहब के पास पहली चुनौती है कि अपना राजनीतिक करियर बचाएं और बनाएं। दूसरी है कि संसदीय परंपराओं को कम से कम उतनी तो निभाएं कि आज जिस तरीके से वो शर्मिंदगी उनके मन में, उनके हाव भाव से पता चल रही थी, वो उन्हें दोबारा ना देखनी पड़े। वो जब कहें कि इतिहास में नाम आए कि ओम बिरला साहब 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे, तब लोगों के चेहरे और रवैये और लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अपमानजनक ना हो तो सम्मानजनक जैसी कुछ तो हो, है ना, थोड़ी सी नॉर्मल तो हो। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि ओम बिरला साहब को इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विविधतापूर्ण जो संसद के सदस्य विपक्ष में आए हैं, उनकी विविधताओं को संसदीय राजनीति में और लोकसभा की बहस में स्थान देके हमारी पिछले 10 साल में खोई हुई संसदीय परंपराओं और संसद की गरिमा को वापस लाने में योगदान दे सकते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है इतिहास में। कई राजनेता, कई व्यक्ति भयानक भूल और गलती करने के बाद एक बार वो सुधरने की उम्मीद उनसे लगाई जाती है और सुधरते हुए देखे गए हैं, बेहतर होते हुए देखेंगे। मैं सुधरना शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि बेहतर होते हुए दिखे गए हैं। और मुझे लगता है कि अब तो ओम बिरला साहब का संसद में सारे काम करने का अनुभव हो ही गया होगा, अच्छे बुरे विपक्ष के साथ जिस तरह का सलूक करने का। तो अब वो लोकसभा अध्यक्ष के पद की भूमिका को निभाएंगे, ना कि जो पिछली बार कोई और भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मील, जो ओम बिरला साहब को लेकर के एक विमर्श और शुरू हुआ है, कहा यह जा रहा है, वो विमर्श फिर राजस्थान पर आता है, कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो शक्ति केंद्र था, जहां जिसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की पूरी सियासत राजस्थान में केंद्रित थी, पहले चुनाव के समय पर उस केंद्र को कमजोर करने की कोशिश हुई। अब एक नया शक्ति केंद्र बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है राजस्थान के अंदर, और इसीलिए ओम बिरला साहब को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठाया गया ताकि वो एक मजबूत जगह पर बैठे रहें और उस शक्ति केंद्र को अपने उस राजस्थान में एक पावर सेंटर जिसको कहा जाए उसको बदल सकें, बदल करके उसको मजबूत कर सकें। क्या ओम बिरला साहब इसमें सक्षम हैं? क्या राजस्थान में भाजपा के सियासत की धुरी बन सकते हैं ओम बिरला साहब? व्यास जी की बात में, डिप्टी स्पीकर वाली बात में छोटी सी बात जोड़ देता हूँ। बात यह है कि ये महाभारत है और महाभारत में पांडवों को 5 गांव ही नहीं दिए थे, तो ये तो नहीं देंगे आप। तो मुझे तो लगता है कि ये तो चाहते हैं कि विपक्ष हो ही नहीं संसद में। आप डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता ने विपक्ष को मजबूत किया है, उसमें क्या किया जा सकता है? तो इसको आप अभी की राजनीति को महाभारत के नजरिए से देखते हैं, ये बिल्कुल पक्ष विपक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सब कुछ मैं हो जाऊं, मेरे अलावा कुछ ना रहे। तो ये वाला भाव है और ये भाव एक अलग तरह की प्रवृत्तियां दिखाता है। बहरहाल राम प्रकाश जी, राजस्थान की राजनीति के बारे में बहुत फंसे हुए हैं मोदी जी और अमित शाह। इसलिए फंसे हुए हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आधा राजस्थान उनके हाथ से गया लगभग। उसमें इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिली हैं 11, और 1 सीट लगभग मिली हुई सीट ही जयपुर ग्रामीण की थी। इस स्थिति में एक तो राजस्थान में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, राजस्थान की भाजपा नेतृत्व विहीन है वसुंधरा को छोड़ के। आज भी आप किसी को पूछेंगे कि बीजेपी का नेता कौन है तो वसुंधरा ही नाम लेगा राजस्थान का हर व्यक्ति।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सब कुछ प्राप्त कर लिया भारतीय जनता पार्टी में, सारे प्रतिरोधियों को उन्होंने निपटा दिया या उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर लिया। वसुंधरा अभी भी नहीं हुई। और ओम बिरला साहब अभी तो ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ओम बिरला साहब के सामने जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो मैडम के ही व्यक्ति थे और उन्हीं के कहने पे कांग्रेस में आए थे। ओम बिरला साहब जिस इलाके में हैं वो इलाका दक्षिणी राजस्थान का है, वहां पे किसी एकमात्र नेता की पकड़ है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया है। और बहुत मुश्किल से, मैं फिर कह रहा हूं कि ओम बिरला जी को आरएसएस ने बहुत मुश्किल से मैडम के प्रभाव को तोड़ते हुए जीताया है। तो नया पावर स्ट्रक्चर बनाने की तमाम कोशिश, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री, अभी देखिए प्रदेशाध्यक्ष बदलेंगे, सब कुछ बदल रहे हैं, लेकिन वो बन क्यों नहीं पा रहा है? वो इसलिए नहीं बन पा रहा है कि भाजपा के पास ना तो कोई सांगठनिक नेता इस कद का है राज्य स्तर का और ना जननेता है। जो सांगठनिक नेता थे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम के नहीं थे, तो वो धीरे धीरे संगठन में एक्टिव नहीं रहे या बाहर कर दिए गए, इस तरह की प्रक्रिया हुई। और जो जननेता थे उनसे उनको भय था कि कभी ये हमारे प्रतिद्वंदी ना हो जाएं, इसलिए उन्हें जननेता के उस दौर से भी अलग करने की पूरी कोशिश की गई। तो पावर स्ट्रक्चर बनाएंगे उन्हीं घिसे पिटे नेताओं में, उन नेताओं में जो हार चुके हैं, जिनका कोई प्रभाव नहीं है, उन्हीं को एक दूसरे का गठजोड़ करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि 4 नेता जिनका 54% जो है प्रभाव नहीं बचा है, उनको इकट्ठा करेंगे ताकि मैडम पे दबाव बनाया जा सके, ताकि वसुंधरा पे दबाव बनाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये बताया जा सके कि भाजपा वसुंधरा मुक्त हो गई है। राजस्थान का भाजपा का कार्यकर्ता आज भी नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा का कोई प्रभाव नहीं है। वो मानता है कि अगर मैडम आ गई तो वो जो मैडम आ गई वाला जो काम है ना, उसको वो तोड़ना चाहते हैं कि नहीं, अब वो कभी नहीं आएंगी। तो क्या ऐसा हो पाएगा? राजस्थान में अभी तो ये चर्चाएं मानी जा रही हैं, आम जन में है, इन चर्चाओं का बहुत आधार है या नहीं है वो एक अलग मसला है। लेकिन ये है कि ये जो वर्तमान भाजपा सरकार है उसमें एक तो भजन लाल जी की 5 साल की उम्र नहीं है और एक इस सरकार की भी उम्र नहीं। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, जिस तरह की स्थितियां हैं, तो राजस्थान की इस स्थितियों को बचाने के लिए वो कोशिश ये करेंगे कि ओम बिरला के साथ कुछ ऐसे नेताओं को अटैच करके एक नया पावर स्ट्रक्चर दक्षिणी राजस्थान में बनाया जा सके, ताकि मैडम दबाव में आए और कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में हो। अभी उसकी क्या परिणाम होंगे ये नहीं कहा जा सकता। परिणाम ये जरूर होने वाले हैं कि राजस्थान का प्रभाव हरियाणा के चुनाव पे पड़ने वाला है। और राजस्थान में इस बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की लोकसभा में परफॉर्मेंस हुई, वो सारे नेता अपना विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, उसमें किसानों के, दलितों के, आदिवासियों के नेता हैं, वो सारे के सारे अगर हरियाणा चुनाव में ठीक से एक्टिव हो गए तो सबकी हमारी रिश्तेदारियां हैं, सबकी मित्रताएं हैं हरियाणा में। भाजपा इस तरह से घेरी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अभी उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रही है। बाकी मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं होना है, सिर्फ ओम बिरला जी का कल्याण होना था, जो हो गया है। बाकी किसी के लिए कोई जगह है नहीं। शुक्रिया।